नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं टीवी 11। उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की तारीख घोषित कर दी गई है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा। इस चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को प्रकाशित किए जाएंगे। इस सीट पर मुख्य मुकाबला जो है भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच का है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी गुरुवार को मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चुनाव में जीत का दावा किया। अयोध्या के किसानों से उनका सब कुछ छीना जा रहा है। सरकार जानबूझकर उनकी जमीन छीनना चाहती है। वे सस्ते दामों पर जमीन खरीद रहे हैं और जबरन उसे हड़प रहे हैं। समाजवादियों का मानना है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से किसान को मुआवजा मिलना चाहिए और कई मौकों पर मैं और आप यहां पर बैठ करके कई बार चर्चा की है और यहां तक कहा मैंने कि ये अयोध्या प्रभु राम जी की जमीन है, धरती है उनकी। न केवल भारत, दुनिया के लोगों को वहां के प्रति आस्था है। तो वर्ल्ड क्लास सिटी बने, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बने, लेकिन जो लोग वहां से उजाड़े जा रहे हैं वो उजड़े नहीं, वो भी कम से कम बराबरी के साथ खड़े दिखाई दें। इसलिए मैंने कहा था कि अगर सर्किल रेट बढ़ा करके 6 गुना भी मुआवजा देना पड़े तो सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। उत्तर प्रदेश की चंदौली से है, जहां पर चंदौली में मिलावटखोरी का खेल उजागर हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी में खुलासा हुआ है। विभाग की छापेमारी में 25 क्विंटल पाउडर युक्त खोआ बरामद किया गया है। बरामद खोए 3 मैजिक वाहनों से बिक्री के लिए रखे गए थे। छापेमारी के दौरान तीनों वाहनों के चालक मौके से फरार हुए। आपको बता दें कि विभाग की टीम ने खोए के पास के तालाब में नष्ट कराया है। बरामद खोए की जो कीमत है वो 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पीडीडीयू नगर खोआ मंडी का ये जो पूरा मामला है वो बताया जा रहा है। आपका क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम कुलदीप सिंह है। मैं यहाँ पे खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग चंदौली में सहायक आयुक्त के पद पर तैनात हूँ। क्या पकड़ा है, कितना मात्रा है, क्या कीमत है, सारी बात? इसमें हमें इनपुट मिली थी कि यहाँ पे खोआ मंडी में मिलावट का खोया जो कि पाउडर से बनाया जाता है वो यहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। तो उसके रेफरेंस में हम लोगों ने टीम गठित की। टीम में हमने मुख्य खाद्य सुरक्षा चीफ साहब को लिया। ये हमारे फूड इंस्पेक्टर अरविंद जी हैं, ये हमारे सेंटर सुपरवाइजर पाठक जी हैं। इनको लेके पूरी हमने टीम गठित की और टीम गठित हमने छापा मारा। तो छापामारी के दौरान 3 गाड़ी यहाँ पे खोए की भरी हुई पकड़ी गई है, जिसमें किसी ने भी उसको क्लेम नहीं किया है। ड्राइवर भी गाड़ी छोड़ के भाग गया। फिर उसको बुलाया गया बाद में, तो उसने मालिक से कहा कि कोई आए, लेकिन कोई यहाँ पे नहीं आया है। तो इसकी हमने जाँच की, इस खोए की जाँच की आईडी टीचर डाल के, तो इसने ब्लैकनिंग कलर दिया है। तो इसीलिए क्योंकि प्रारंभिक जांच में खोआ मिलावटी हमीरपुर में अनुरागिनी संस्था के द्वारा आज विकास खंड भरुआ सुमेरपुर के ग्राम इंगोहोटा के पंचायत भवन परिसर में नारी शक्ति गौरव उत्सव और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं और समुदाय के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को समर्पित रहा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती पूनम द्विवेदी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उन्होंने नारी सशक्तिकरण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण समाज के समग्र विकास का आधार है। अनुरागिनी संस्था जिस तरह से महिलाओं और ग्रामीण समुदाय के लिए कार्य कर रही है वो अनुकरणीय है। उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां पर जनपद चंदौली में वाराणसी जोन आईजी मोहित गुप्ता ने सदर कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। आईजी ने अभिलेख, रजिस्टर, मेष और इमरजेंसी गाड़ियों समेत कई कार्यों की गुणवत्ता को परखा है। निरीक्षण के दौरान डायल 112 की नई गाड़ियों में जंग लगने से आईजी नाराज हुए। आईजी ने गाड़ियों में जंग लगने पर पीआरवी जवान को हटाने का निर्देश दिया। आईजीआर इस मामले में समय से निस्तारा न होने पर आईजी ने कस्बा चौकी इंचार्ज को फटकारा। आपको बता दें कि आईजी से मिलने आए फरियादी इंतजार करते रहे। थाने के मौजूद सिपाही ने फरियादियों को आईजी से मुलाकात नहीं कराई। भेंट करेंगे। किससे भेंट करने के लिए मना किया जा रहा है? पब्लिक से होकर भेंट करेंगे। बार हमको दबाव दे रहे हैं कि मत जाओ, पब्लिक से भेंट करेंगे तब तुम भेंट करेंगे। अच्छा, कौन रोक रहा है? अरे सब पुलिस है या चौकीदार है, जो लोग सब भेंट। बड़ी घटनाएं हो रही हैं। इसकी भी मैंने देखा कि एक्चुअली अभी ड्यूटी सारी क्या कहते हैं, अधिकांश ड्यूटी हमारी कुंभ मेला में गई हुई है, जिसकी वजह से कर्मचारियों की थोड़ी कमी है। परंतु इनको बताया गया है कि हमारे जितने भी यहाँ पे गांव की ग्राम सुरक्षा समितियों को उनको एक्टिवेट किया जाए। जो हमारे कस्बे हैं, मोहल्ले हैं, वहाँ पर भी मोहल्ला सुरक्षा समिति या कस्बा सुरक्षा समिति या जो हमारे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स जो क्या कहते हैं कुछ प्रतिष्ठानों ने हायर कर रखे हैं, उनसे समन्वय स्थापित कर जितनी भी आपस नियमित फोर्स, जितनी भी कम फोर्स है उसके साथ उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करके रात्रि में गश्त और वो बहुत जरूरी है, पेट्रोलिंग बहुत जरूरी है। दिन में भी जरूरी है बट रात्रि में विशेष रूप से जरूरी है, बिकॉज अब
फोर्स कमी होने के बाद और अभी ये कहते हैं अंधेरी आती है रात, जब अमावस के आसपास अपराधियों ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, तो उनकी गतिविधियों पे हमें अंकुश लगाना है। ये हमारे लिए चैलेंज है, पर सभी लोग इसके लिए तैयारी कर रखे हैं। और जो हमारे ये कहते हैं मेस है उसका निरीक्षण किया, कुछ सुधार के लिए इनको निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद कोच और मालखाने का निरीक्षण किया गया। मालखाने का रखरखाव अच्छा है। जो हमारे शस्त्रागार है उसमें वेपन्स की नियमित साफ सफाई कराना और हमारे कर्मचारियों को प्रशिक्षण कराना, उसके लिए मैंने निर्देश दिए हैं। जो भी जनता के व्यक्ति आ रहे हैं उनके द्वारा जो भी समस्या बताई जा रही है उसका प्रॉपर तरीके से जन सुनवाई रजिस्टर में इंदराज करना, महिलाओं का समस्याओं को सुनकर उसका निवारण करना, महिला हेल्प डेस्क की जो कार्रवाई है। जहां पर सदर गोदवाली क्षेत्र के करोवन गांव के पास तालाब के किनारे एक युवक का पैर फिसलने से वो डूब गया है, जिससे उसकी मौत हो गई। सुबह परिजनों ने खोजबीन की तो शव उतराता देखा, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही जांच पड़ताल भी शुरू की। बता दें आपको कि करोवन गांव निवासी गणेश प्रजापति पुत्र स्वर्गीय शिवपाल बुधवार की देर रात घर के पास बने तालाब के किनारे खड़ा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो डूब गया। गुरुवार सुबह जब आसपास और घर में नहीं दिखा तो वहां पर खोजबीन करनी शुरू की गई। उसका शव तालाब में उतरता दिखाई दिया। शव देखकर परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं पत्नी सुकलेश रो रो कर उसका बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? सुरेश, कहाँ रहते हैं आप? करोवन में भाई है हमारा। कौन सा गांव है? करोवन। रोहन है। हाँ, मोहल्ला। भाई हैं आपके? हाँ, कै भाई हैं आप? हमारे तीन भाई। हाँ, ये कै नंबर के भाई हैं? ये सबसे छोटा है। शादी हो गई इनकी? शादी हो गई। कितने साल हुए? हो गए थे 14-15 साल। कै लड़के बच्चे हैं? एक लड़का है। एक लड़का है। हाँ, कैसे क्या हादसा हुआ? तालाब में डूब के खत्म हुआ। कितने बजे तालाब में डूब के? टाइम भैया नहीं बता पाएंगे, टाइम के मालूम नहीं हो पाया, सुबह मालूम हुआ है। मालूम हुआ? हाँ। किसने देखा था सुबह? आपने देखा या? हमारे और इससे बीच वाला भाई। क्या मांग है आपकी? मांग अब जो हो सके मिल जाए, ज्यादा ठीक है। इनकी पत्नी का क्या नाम है? सुकलेश। कहाँ शादी हुई थी इनकी? कानपुर, लक्ष्मीपुरवा। उनको सूचना दी आपने? हाँ, उसका केस चल लगाए थे, कहाँ पर 12-13 साल से आई नहीं। हाँ, कोई दिमागी बीमारी तो नहीं। उत्तर प्रदेश के चंदौली से जहां पर जनपद पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने डीसीएम ट्रक से 20 गौवंश बरामद किया है। साथ ही मौके से एक शातिर गौ तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। तस्कर गौवंशों को कौशाम्बी जिले से वध के लिए पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। गिरफ्तार तस्कर कौशाम्बी जिले का निवासी बताया जा रहा है। वहीं अलीनगर पुलिस को चेकिंग के दौरान सिंघी ताली एरिया से ये बड़ी कामयाबी मिली। के पीतल नगरी क्षेत्र में मकर संक्रांति बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। जगह जगह खिचड़ी के भंडारे और भीड़ देखी गई। छोटे लाल सैनी ने आज के दिन मकर संक्रांति पर खिचड़ी वितरण का प्रोग्राम करते हैं। आपको बता दें कि काफी समय से एक प्रोग्राम चल रहा है और चलता रहेगा। करीब ये प्रोग्राम करते हुए 25 वर्ष जो है वो पूरे हो चुके हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया इस दौरान कि इसमें मेरे पूरे परिवार का सहयोग रहता है और क्षेत्रवासी बड़ी खुशी से यहाँ पर भंडारा खाते हैं। वही छोटे लाल ने मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये जो भंडारा है वो 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चला है। मेरा नाम संजीव शर्मा है। क्या कार्यक्रम? आज यहाँ पर मकर संक्रांति के पावन पर्व के उपलक्ष्य में खिचड़ी का वितरण का कार्यक्रम है, जिसमें कटगर छोटी मंडी समस्त निवासियों का सहयोग है और सभी लोग मिलकर श्री राम मंदिर आयोजन सेवा समिति की ओर से इस कार्यक्रम को करते हैं और इसी में हमारे सभी लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। समस्त क्षेत्रवासी हमारे साथ इसमें बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं। ये प्रोग्राम कब से चला रहा है? ये प्रोग्राम तो विगत काफ़ी वर्षों से चला रहा है और कोशिश हमारी ये है कि निरंतर ये कार्य जब तक प्रभु की इच्छा चलता रहे। क्या कोई अपील देना चाहेंगे? महानगर वासियों से हमारी और हमारे श्री श्याम सेवा समिति के एक कर्मठ कार्यकर्ता श्री सचिन अग्रवाल जी और सभी लोग जितने हैं, हमारी तो अपील ये है कि वो सनातन धर्म के लिए जो कुछ भी कर सकते हो उसे बढ़ाने के लिए उनको कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए, जिससे लोगों का मंदिरों के प्रति जुड़ाव और अपने धर्म के प्रति जुड़ाव बना रहे। सर, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में
क्षेत्रवासी के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? यही संदेश है कि यही हर्षोल्लास से ये त्यौहार 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन हमेशा ऐसे ही मनाते रहें, सब हिंदुत्व कायम रहे और इसी हर्षोल्लास से हम ये कार्यक्रम आगे भी करते रहें जैसे आज कर रहे हैं। आज हमने हलवे का वितरण किया है सभी नगरवासियों के लिए। भगवान की कृपा से ऐसे ही हम आगे करते रहें, यही आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। हमारा श्रीजा फैशन हब के नाम से नीतल नगरी में कात्यायनी मंदिर के सामने हमारा साड़ियों का शोरूम है और हम यहीं पर ही हर वर्ष और हर महीने ये कर रहे हैं। बट ये प्रसाद का वितरण करते आ रहे हैं। ये वितरण किस समय से किस समय तक चलेगा आपका? ये वितरण हमारा अब 11 बजे से 4 बजे तक चलेगा। क्या कोई अपील करना चाहेंगे आप जनता से? और हम यही करना चाहेंगे साहब, हमारा जो सनातन धर्म है वो हमेशा यूं ही बना रहे, ऐसे ही जुड़े रहे सब हम लोगों से और हम उन सबसे। चंदौली जनपद में एक बार फिर प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 17 जनवरी तक अवकाश रहने का आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान और शीतलहर को देखते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण में चलने वाले सभी विद्यालयों और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक सभी छात्र छात्राओं के लिए 17 जनवरी तक अवकाश रहेगा। यह आदेश सरकारी और गैर सरकारी सभी स्कूलों पर लागू होगा। इस दौरान स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक अध्यापिका विद्यालय में मौजूद रहेंगे। से जहां पर जिला अस्पताल में पहुंची महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव सिंह ने जिला अस्पताल में कन्या सुमंगला योजना के तहत शिशु कन्याओं का जन्मदिवस मनाते हुए केक काटा और गिफ्ट भी बांटे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्याओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अनेकों योजनाओं के माध्यम से कन्याओं को धन दिया जा रहा है। वही अखिलेश यादव के कुंभ वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं तो कुंभ स्नान करने जाऊंगी। अपनी महिला सदस्यों को लेकर अखिलेश जी हरिद्वार गए, ये उनकी सोच है। मेरी नजर में गंगा में सबको स्नान करना चाहिए। प्रोग्राम के तहत क्या हुआ? ये देखिए, हमारी एक कन्या सुमंगला योजना लक्ष्मी योजना के तहत ये प्रक्रिया में है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ये बहुत बड़ा एक मैं समझती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी बच्ची होती है उसके जन्म से लेकर के उसके पढ़ाई तक के लिए पैसा एक अवेल किया जाता है और उसके तहत ही जैसे बच्ची पैदा होती है तो उनको कि गर्ल चाइल्ड की जो मोर्टालिटी है उसको जो है वो ना करें, फीमेल इन्फेक्टिसिड ना बढ़ाएं। मतलब बच्चियां पहले होती थी तो उनका बड़ा ये रहता था कि अरे हमारे घर में लड़की पैदा हो गई। तो आप सेलिब्रेशन देखिए, यही मैंने आपसे कहा सब लोगों से कि दादी भी आई हुई हैं, क्योंकि अमूमन जो है भारत में पेट्रियार्कल कल्चर होने की वजह से लोग कहते थे कि पोता होए बालक होए तो हमारा जो है वंश वृद्धि होगी। तो मैं भी समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी योजना है, इससे लोग जो है और प्रेरित हो रहे हैं और जो बच्चियाँ हैं वो पैदा होने के लिए और उनको समाज में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है। मैम, एक फोटो चैलेंजिंग की जा रही, सभी पार्टियां लग गई हैं, हिंदुत्व तो समाजवाद को लेकर के चुनाव की बात कही जा रही है, आपका क्या कहना है? मैं समझती हूँ, देखिए कि मिल्कीपुर में जो चुनाव की घोषणा हुई है उसमें सभी ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, सभी लोग लड़ेंगे, सब अपना कैंडिडेट उतारेंगे पर जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। यह सुनिश्चित रूप से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है अपने सारे जितने हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, इतना हमारी 365 दिन पार्टी तैयार रहती है चुनाव के लिए। और मैं समझती हूँ कि कैंडिडेट भी जो हमारा है, जो चंद्रभान जी हैं, बहुत अच्छा मतलब जो है उनका एक आप फीडबैक लेंगे तो एक अच्छा फीडबैक मिलेगा उनके बारे में आपको, जो जाएंगे भी तो अच्छा लगेगा, मौका लगेगा। तो मैं भी अगर पार्टी कहेगी तो डेफिनेटली मैं जाऊंगी। चंदौली जनपद में एक बार फिर प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में 17 जनवरी तक अवकाश रहने का आदेश जारी किया गया है, लेकिन बेसिक शिक्षा निदेशक का आदेश बेअसर हुआ। लापरवाह अध्यापक सरकारी आदेश को पलीता लगा रहे हैं। आपको बता दें कि सुबह 10:30 बजे तक कई स्कूलों तक का ताला नहीं खुला गया। कंपोजिट विद्यालय बराव में सुबह 10:30 बजे तक सिर्फ एक अध्यापक मौजूद रहे, जबकि कंपोजिट विद्यालय बराव में 12 अध्यापकों की तैनाती है। वहीं पूर्व माध्यमिक विद्यालय लहरा में 11 बजे तक ताला लटकता हुआ नजर आया। जी हाँ, शाहबगंज बीआरसी क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय बराव व पूर्व माध्यमिक विद्यालय लहरा का ये मामला जो है वो बताया जा रहा है। रामपुर में मोबाइल पर रील बनाने की लत में युवा कुछ भी कर गुजरते हैं, चाहे फिर उनकी जान दांव पर लग जाए या फिर ऐसा ही हुआ है जनपद रामपुर के शहर कोतवाली क्षेत्र में, जहां पर एक युवक ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त के स्टाइल पर देसी तमंचों के साथ वीडियो बनाई, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रील वायरल होते ही पुलिस तक जा पहुंची। पुलिस हरकत में आई और फिल्मी डायलॉग पर तमंचे लहराने वाला युवक जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुका है।
देखिए, वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए कोतवाली पुलिस द्वारा तत्काल विधिक कार्रवाई की गई, जिसके द्वारा वायरल वीडियो किया गया था और उसके पास से अवैध शस्त्र बरामद हुआ। नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इस तरह के जो नौजवान वीडियो डालते हैं उनके लिए क्या मैसेज है रामपुर पुलिस का? देखिए, किसी भी प्रकार का कोई अवैध कार्य करना दंडनीय होता है। रील बनाने वाले इस तरह के किसी भी कृत्य में लिप्त होते हैं जिससे कि उनके द्वारा किए गए कार्य से दूसरों की स्वतंत्रता प्रभावित होती है या उनका कार्य अवैध रूप से होता है, तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। माता पिता के लिए ऐसे युवकों को क्या मैसेज? देखिए, माता पिता को अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का युग है। सोशल मीडिया का प्रयोग करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आपकी स्वतंत्रता कानूनी प्रक्रिया के अधीन होनी चाहिए और माता पिता को अपने बच्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के अनैतिक या अवैध कृत्य में उनका बच्चा लिप्त न हो।